ये है केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 7 मार्च 2009 को लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना था जो हमारी जमीन ही की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हों। और इसने कुल 5,30,000 स्टार्स को ऑब्जर्व किया और उनके ऑर्बिट करने वाले 2,660 एक्सोप्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया, जिनमें कुछ प्लैनेट्स अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते थे, कुछ बहुत ज्यादा गर्म और कुछ बहुत ज्यादा ठंडे और अजीब थे। इस टेलीस्कोप की वजह से कायनात को देखने का हमारा नजरिया ही बदल गया। इस टेलीस्कोप से पहले हमने जिन एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढा था, लेकिन हमने उनके बारे में इतना नहीं जाना था। लेकिन केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने हमें एक्सोप्लैनेट्स की अजीबोगरीब दुनिया को दिखाया, जिसे देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। लेकिन फिर इस टेलीस्कोप का फ्यूल खत्म हो गया और फिर 15 नवंबर 2018 को इसे डीएक्टिवेट कर दिया गया। इस स्पेस टेलीस्कोप की सबसे बड़ी खामी ये थी कि इसका डिजाइन स्पेस के एक छोटे से हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया था। ऊपर से केपलर ने जिन एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढा था वो जमीन से इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद थे, जिन्हें हम जमीन पर मौजूद पावरफुल टेलीस्कोप्स की मदद से अच्छी तरह नहीं देख पाए थे। इन एक्सोप्लैनेट्स में केपलर 1649c, केपलर 452b, केपलर 442b, केपलर 438b और भी कई सारे एक्सोप्लैनेट शामिल थे। केपलर की इन खामियों को कम करके नासा ने 18 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप को, जो केपलर स्पेस टेलीस्कोप से बहुत ज्यादा एडवांस है, जो केपलर ही की तरह ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढेगा जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। और ये सिर्फ उन्हीं एक्सोप्लैनेट्स पर फोकस करेगा जो हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब हों, ताकि जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप उन्हें अच्छी तरह से स्टडी कर पाए। इस टेलीस्कोप में टोटल 4 कैमरास लगे हुए हैं, जो किसी भी दूसरे स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले में आसमान के 85% हिस्से को कैप्चर करेगा। और ये केपलर की फील्ड के मुकाबले में 350 गुना ज्यादा बड़ा है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस टेलीस्कोप के जरिए सिर्फ एक्सोप्लैनेट्स को ही नहीं बल्कि और भी कई दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा जाएगा। ये टेलीस्कोप इतना ज्यादा एडवांस्ड और फास्ट है कि जहाँ केपलर ने 9 सालों में 2,662 एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढा, वहीं टेस्ट ने सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में 2,200 एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढा। लेकिन कैसे? टेस्ट टेलीस्कोप किसी भी प्लेनेट को ढूंढने के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करता है। ट्रांजिट मेथड में जब कोई प्लेनेट अपने स्टार को ऑर्बिट करते हुए उसके सामने आता है तो उसके स्टार की रोशनी डिम हो जाती है और ये टेलीस्कोप इसी डिम रोशनी को नोटिस करके किसी प्लेनेट की मौजूदगी का पता लगाता है। और इसी डिम रोशनी के जरिए ये स्पेस टेलीस्कोप उस प्लेनेट के मैस, साइज और दूरी का पता लगाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट के पास अपना खुद का स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लाइट के स्पेक्ट्रम को स्टडी कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के ना होने की वजह से नासा 2 तरह के साइंटिस्ट को हायर करती है। नासा के गुडर्ड स्पेस सेंटर के एक साइंटिस्ट टोमैगर गोल्डमैन के मुताबिक एक्सोप्लैनेट रिसर्चर्स को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। एक वो जो प्लैनेट्स की डिस्कवरी, कैटेगरी और उसके ऑर्बिट को स्टडी करते हैं, और दूसरे वो हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी और लाइट कर्व की मदद से एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं। अगर किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में हमें मीथेन की मिकदार ज्यादा मिल जाए तो साइंटिस्ट उस प्लैनेट को एलियंस प्लैनेट की लिस्ट में शामिल कर देते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद हो। यहाँ मैं आपको बता दूं कि टेस्ट ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ रहा है जो हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब हो और केपलर की मदद से ढूंढे गए एक्सोप्लैनेट से काफी ब्राइट हो। इसीलिए टेस्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो जमीन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रेवल कर सके और ऊपर से इसका ट्रेजेक्टरी सिस्टम बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप केपलर के मुकाबले में 400 गुना ज्यादा एरिया को कवर कर पाता है। ऑर्बिट हाई होने की वजह से चांद और जमीन के शेडोज टेस्ट के लाइट कर्व में डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करते। टेस्ट चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेजेक्टरी को ऐसे मेंटेन रखता है कि उसका फ्यूल कंजम्पशन काफी कम हो जाता है, जो केपलर के मुकाबले में ज्यादा देर तक हमारी कायनात को एक्सप्लोर करेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का साइज 1 लाख लाइट ईयर्स है, जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं। इन 400 करोड़ में से हमने सिर्फ और सिर्फ 4600 एक्सोप्लैनेट्स को ही ढूंढा है, यानी हमने एक समंदर में सिर्फ 1 ग्लास जितने पानी की स्टडी की है। अभी पूरे समंदर की स्टडी करना बाकी है। इसका मतलब हो सकता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के किसी न किसी कोने में एक ऐसा प्लेनेट मौजूद हो जहां पर एलियंस रहते हों, और हो सकता है कि ये स्पेस टेलीस्कोप उस प्लेनेट को ढूंढ ले। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं
कि एलियन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी बड़ी कायनात के हमने सिर्फ छोटे से हिस्से को स्टडी किया है। जब तक हम कायनात को अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर लेते, हम ये नहीं कह सकते कि एलियन लाइफ है या फिर नहीं। ये टेलीस्कोप टेस्ट 2 हफ्तों में जमीन का एक चक्कर लगाता है। जब ये अपना ऑर्बिट कंप्लीट करके जमीन के करीब आता है, तो ये 2 हफ्तों के डाटा को 100 MB/s की स्पीड से ट्रांसमिशन सिग्नल्स के जरिए जमीन पर भेज देता है। ये हर 30 सेकंड में एक कॉन्स्टेलेशन के जितना बड़ा इमेज कैप्चर करता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसने 3 सालों में अब तक 20 मिलियन से ज्यादा स्टार्स का डाटा कलेक्ट कर लिया है। साइंसदान इस डाटा को दिन रात स्टडी कर रहे हैं ताकि कोई ऐसा प्लेनेट मिल जाए जहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद हो, या फिर एक ऐसा प्लेनेट जो हम इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। ये टेलीस्कोप न सिर्फ एक्सोप्लैनेट्स बल्कि गैमा रे बर्स्ट, सुपरनोवा एक्सप्लोजन और किनोनोवा एक्सप्लोजन को भी कैप्चर कर सकता है। जब किसी स्टार का मैस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, और जब 2 ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो किनोनोवा एक्सप्लोजन होता है। और ये हमारी कायनात का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन है, जिसमें 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकराकर तबाह हो जाते हैं। अगस्त 2017 में 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराए थे, जिससे बहुत जबरदस्त एनर्जी खारिज हुई थी, जिसको नासा ने कैप्चर किया। और टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप को भी इसी तरह के एक्सप्लोजन्स को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। यानी इसे न सिर्फ एक्सोप्लैनेट्स को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है, बल्कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन को भी कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। हो सकता है कि वो दिन जल्दी आ जाए जब टेस्ट के कलेक्ट किए हुए डाटा से साइंसदान कोई ऐसा प्लेनेट ढूंढ लें जहां पर एलियन लाइफ मौजूद हो, या फिर हम इंसान वहां पर जाकर रह सकें। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।